व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिचेल फूको का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पावर नॉलेज। फूको एक फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन और सोशल थियोरिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में अपनी कंट्रीब्यूशन दी, जैसा कि फ़िलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह। फूको 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में पैदा हुए और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फूको शुरू से ही बहुत ज़हीन थे। उन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। पेरिस में इकोल नॉर्मल सुपीरियर यानी ENS से फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ी। 1950s में फूको ने साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और मेंटल इलनेस पर रिसर्च की। 1960s में फूको ने लिखना शुरू कर दिया और उनकी राइटिंग्स बहुत फेमस हुई। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। 1975 में उनका बहुत ही फेमस वर्क डिसिप्लिन एंड पनिश पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के बारे में बात की। इसके अलावा फूको ने अपनी राइटिंग में बहुत सारे थीम्स एक्सप्लोर किए, जैसा कि सेक्सुअलिटी, गवर्नमेंटैलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज वगैरह। 25 जून 1984 को फूको की डेथ हो गई, तब उनकी एज 57 ईयर्स थी। तो चलिए उनके पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि पावर और नॉलेज दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पावर पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है और नॉलेज पैडागोजिकल है, यानी टीचिंग और एजुकेशन के रिलेटेड है। लेकिन फूको कहता है कि पावर और नॉलेज इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका एक दूसरे से बहुत क्लोज लिंक है। पावर नॉलेज प्रोड्यूस करती है और नॉलेज पावर क्रिएट करता है। फूको कहता है कि पावर का मतलब सिर्फ सप्रेस करना नहीं है कि एक डोमिनेंट ग्रुप या इंडिविजुअल जिसके पास पावर है वो अपने से नीचे वाले लोगों को सप्रेस करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पावर नॉलेज भी प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जहां पावर को प्रैक्टिस किया जाता है वो नॉलेज भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और गवर्नमेंट वगैरह। ये सब नॉलेज का भी सोर्स हैं। मिसाल के तौर पर प्रिजन्स क्रिमिनलिटी के मुतालिक नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, यानी जेलों से हमें जुर्म की आगाही होती है, कानून बनाया जाता है, पनिशमेंट की डेफिनेशन डिफाइन की जाती है, मॉरल वैल्यूज़ का पता चलता है और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इंटेलिजेंस और सोशल नॉर्म्स के मुतालिक नॉलेज प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमने देखा कि किस तरह पावर से नॉलेज प्रोड्यूस होता है। दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह नॉलेज भी पावर क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो अपनी स्टडी और नॉलेज के मुताबिक आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके डिसीजन से आपका ट्रीटमेंट होगा, यानी उसका मेडिकल डिस्कोर्स आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो पावरफुल है। फूको पावर की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और कहता है कि पावर टॉप डाउन नहीं है। नॉलेज और पावर के रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले फूको के पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फूको पावर की 3 टाइप्स बताता है। सबसे पहले है सॉवरन पावर, फिर है डिसिप्लिनरी पावर और फिर है बायो पावर। सॉवरन पावर वो होती है जिसमें पावर बादशाह के पास होती है। बादशाह ही सल्तनत के सारे फैसले करता है और सोसाइटी के कुछ असूल और कायदे बनाता है। ये पावर ट्रेडिशनल है। फूको अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में सॉवरन पावर के मुतालिक कहता है कि ज़िंदगी का फैसला भी बादशाह करता था। किसको ज़िंदा रखना है और किसको मारना है ये किंग ही डिसाइड करता था। मिसाल के तौर पर आज से हज़ारों साल पहले पब्लिक एग्जीक्यूशन के ज़रिए बादशाह अपनी पावर दिखाता था। पब्लिक में किसी को फांसी देने के ऑर्डर्स देकर बादशाह ये जाहिर करने की कोशिश करता था कि ज़िंदगी और मौत देने वाला मैं हूँ, लाइफ और डेथ मेरे हाथ में है। टाइम के साथ साथ ये सॉवरन पावर कम होती गई और पावर की दूसरी फॉर्म्स आ गईं।
फिर है डिसिप्लिनरी पावर, जिसके ज़रिए लोगों के बिहेवियर्स कंट्रोल किए जाते हैं। फूको ने अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। डिसिप्लिनरी पावर में कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि सर्वेलेंस, नॉर्मलाइजेशन और एग्जामिनेशन। सर्वेलेंस का मतलब ये है कि लोगों को ये महसूस करवाया जाता है कि उनकी निगरानी की जा रही है, उन्हें मुसलसल देखा जा रहा है, ताकि वो अपने बिहेवियर्स कंट्रोल कर पाएं। मिसाल के तौर पर सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए लोगों के जहनों में ये डाला जाता है कि उन्हें कॉन्टिन्यूअली देखा जा रहा है, मुसलसल नोटिस किया जा रहा है। उन पर पावर इम्पोज की जाती है ताकि वो अपने बिहेवियर्स कंट्रोल करें और नॉर्मल एक्ट करें, ओबीडियंट और प्रोडक्टिव बनकर सोसाइटी को फ़ायदा दें। मिसाल के तौर पर चोरी करना गलत काम है। इस काम को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं, जिससे लोग अवेयर रहने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैमरे के ज़रिए देखा जा रहा है। यूँ वो अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करके नॉर्मल एक्ट करते हैं और सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्कूल में बच्चों को रूटीन से ऑब्जर्व किया जाता है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि वो घंटी की आवाज़ को रिस्पॉन्ड करें, क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज करें। इस तरह के नॉर्म्स और रूल सेट करके बच्चों के ऊपर पावर एक्सर्ट की जाती है। फिर उनके बिहेवियर्स और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, यानी उन्हें एग्जामिन किया जाता है। फिर है बायो पावर। बायो पावर में बायोलॉजिकल प्रोसेस और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। मॉडर्न स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसे मैकेनिज्म बनाते हैं जिनके थ्रू पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है। ये पावर साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू एक्सर्ट की जाती है। हेल्थ, फिटनेस और रिप्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। फूको कहता है कि बायो पावर दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव बायो पावर में लाइफ और पॉपुलेशन की हेल्थ को इन्हेंस किया जाता है, जबकि नेगेटिव बायो पावर में लोगों को सप्रेस किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है, एक्सक्लूजन की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। फूको का पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से डिफरेंट है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पावर रूलिंग क्लास और कैपिटलिस्ट के पास है। वो वर्किंग क्लास को ऑप्रेस करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फूको कहता है कि पावर सिर्फ ऑपरेशन की वजह नहीं बनती, बल्कि नॉलेज भी प्रोड्यूस करती है। पावर और नॉलेज का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। फूको मजीद कहता है कि पावर सिर्फ नेगेटिव फोर्स नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्टिव है। पावर रियलिटी क्रिएट करती है, जिससे हमें अपनी और दुनिया की अंडरस्टैंडिंग होती है। लिहाजा फूको मार्क्सिस्ट आइडिया को चैलेंज करते हुए कहता है कि पावर सिर्फ रूलिंग क्लास के पास नहीं है, यानी स्टैटिक या हायरार्किकल नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट करती है। पावर इज़ एवरीवेयर एंड कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, यानी पावर हर जगह है और हर किसी का इससे ताल्लुक है। लिहाजा पावर कोई स्ट्रक्चर या एजेंसी नहीं है, बल्कि सोसाइटी में हर जगह एम्बेडेड है और हमारी ज़िंदगियों पर मुख्तलिफ तरह से असर करती है। पावर का नॉलेज से बहुत क्लोज लिंक है। नॉलेज का मतलब है नोइंग, यानी फैक्ट्स और ट्रुथ के बारे में जानना। फूको कहता है कि जो भी हम जानते हैं या जिस पर हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है, उसका लिंक पावर से है। हो सकता है जिसको हम सच मान रहे हैं और सच जान रहे हैं, वो हकीकत में सच ना हो, बल्कि पावर के थ्रू उसको सच बनाया गया हो। मिसाल के तौर पर मीडिया हमारी परसेप्शंस और बिलीव्स को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। मीडिया के थ्रू हम ट्रुथ को परसीव करते हैं। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे नैरेटिव्स और आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होकर हम दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं और उसको सच समझ लेते हैं, चाहे वो सच ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों के पास पावर है वही डिसाइड करते हैं कि किस आइडिया को अटेंशन मिलनी चाहिए। फिर फूको रिजीम्स ऑफ ट्रुथ के बारे में बात करता है, यानी सोसाइटी में सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स डिटर्मिन करते हैं कि हमें क्या ट्रू समझना चाहिए और क्या फॉल्स समझना चाहिए। ओवरऑल फूको के आइडियाज़ हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं
कि पावर किस तरह सोसाइटी में काम करती है। व्यूअर्स, आप इस वर्क के नोट्स PDF में हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।